और इसी तरह से ये क्या है तरीका की इतनी बड़ी योजना बन रही है और कुछ क्षेत्र आपने अधिग्रहण कर दिया और कुछ छेड़ छोड़ दिया। तो इसमें तो ऐसे कोई सरकार, जैसे हम बोलेंगे बीजेपी सरकार, तो ऐसे उसको भी दोष नहीं, क्योंकि सारी सरकारें आई हैं। नहीं, हमें कहने में कोई हिचक नहीं है। हाँ। सारी सरकारों ने क्या किया उनको तो हम कोस ही रहे हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, 8 दिन से धरना चल रहा है और कोई भी सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं आया जो हमें पूछ सके कि भाई मेरे क्षेत्र के किसान हैं, आप लोगों की क्या दिक्कत है। बांध से तो जो आपने बिजली का बताया है, हमें तो ऑन डॉक्यूमेंट लिख के दिया सरकार ने कि आपको बिजली मुफ्त देंगे, पर कभी हुआ नहीं वो हमें तो लिख के मिल गया। अच्छा, हमें आज तक नहीं मिला है। हमारा कहना ये है कि हम सब लोगों किसानों का पहले आप मुआवजा का भुगतान करें, हमारे पेड़ों का भुगतान करें, खेत खलिहानों का भुगतान करें, हमारे जो हक हकूक है उनका भुगतान करें, उसके बाद आप परियोजना का काम शुरू करें। अभी हम लोगों को ये बताते हैं कि अभी हमारे पास ड्राइंग नहीं आ रहा है, हम काम स्टार्ट कर दिया, इनके पास ड्राइंग नहीं है। और जैसे इनकी परिपाटी यहाँ पे L&T और कार्यदायी संस्था जो जल विद्युत निगम है, उनका रवैया देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 पीढ़ियां और ही चल जाएगी। देखिए, हमारी जो ये लखवाड़ बांध, ये हमारी अपने हक हकूकों की लड़ाई है, अपनी थाती माटी की लड़ाई है, अपने खेत खलिहान की लड़ाई है, अपनी संस्कृति की लड़ाई है। 40 साल पहले इन्होंने 70% जमीन हमारे काश्तकारों से, किसानों से कौड़ियों के दाम ले ली। लेकिन आपने वो चीज़ तो करी नहीं। फिर 40 साल आपने योजना बंद रखी। 40 साल के बाद आपने जब दोबारा परियोजना स्टार्ट करी तो आपने जो नीतियां बनाई, वो नीतियां हमारे पक्ष की नीतियां है ही नहीं। हमारे मानवाधिकार आयोग का जो मानवाधिकार, जो हमारे अधिकार होते हैं, उसका हनन ही तो किया गया हमारे साथ, और क्या किया गया है। जो इनके बाहर से बंदे आ रखे हैं, जो कौन सा उनका सलाहकार अजय प्रताप कहता है कि पहाड़ के लोग जो कैंसर है, ये हमारे लिए कैंसर, हमें कैंसर बता रहे। हम एक जनजाति क्षेत्र के लोग हैं। हमारे गाँव का जो विस्थापन है वो हमारे क्षेत्र में ही किया जाए। हमारे क्षेत्र में ही बहुत सारी जगह है ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। और बाकी जो मनमानी इन्होंने L&T कंपनी ने कर रखी है, यहाँ हमारे जो वर्कर्स, यहाँ 10-15 वर्कर्स इन्होंने बाहर किए हैं बीच में, तो अपनी दादागिरी के हमारी जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी मातृभूमि पे काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर तानाशाही कर रहे हैं। जियो में लिखा है कि 75% जो है लोकल को दिया जाएगा, जिनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है। रेट क्या, मतलब आप जो पहले मिल चुका मुआवजा उसी में चाह रहे रेट बढ़ के मिले, या जो अब नया नया अधिग्रहण जो हो रहा है? ये दोबारा काम कब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए दोबारा? ये हो गए 3-1 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से इतने लोग को मिला है। और वो तो टेम्परेरी बेस पे होंगे, परमानेंट कर रहे किसी को? टेम्परेरी है। आप लोग जॉब करते, क्या करते आप लोग? क्या करते? सब बेरोजगार लोग हैं, कुछ अपना काम करते होंगे, खेती किसानी पशुपालन करते हैं। तो उसमें जितने भी वर्कर हैं, सारे वर्कर बाहर से बुला रखे हैं इन्होंने। नमस्कार, तेज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। अभी हम हैं टिहरी जिले के अंतिम गांव कुड़ा में, और ये हम यहाँ पर हैं, ये एक डैम परियोजना यहाँ पर चल, लखवाड़ डैम के नाम से। और ये परियोजना को बहुत साल हो गए, अगर कहें तो 60 साल से भी ऊपर हो गए होंगे जब से ये काम चल रहा है। ऑलमोस्ट 60 साल, 50 साल से ऊपर। और यहाँ अभी तक ये डैम पूरी तरह से बना नहीं है। ग्रामीणों को बहुत दिक्कत आ रही है, कई सारी उनकी मांगें हैं, टाइम टू टाइम वो अपनी सरकार से रख रहे हैं, पर वो मांग कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। इन्हीं मांगों को लेकर अभी यहाँ पर काम चल रहा था। इन्हीं मांगों को लेकर यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन गांव वालों द्वारा चलाया जा रहा है। जो गांव यहाँ जो कुछ डूबे थे और कुछ विस्थापित हुए थे, पूर्ण विस्थापित हुए थे, कुछ 30% 40% के हिसाब से विस्थापित हुए हैं। तो उनका एक आंदोलन चल रहा है काफ़ी दिन से, और वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। और आइए इन लोगों से बात करते हैं, इनकी मांगे क्या हैं, क्यों ये धरना इतने लंबे टाइम से चल रहा है, और क्या कुछ सरकार की तरफ से पहल हो रही है कि ये सुलझाया जाए और इनको जो मांगे हैं वो पूरी हों। तो किससे बात कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग? अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है महिपाल सिंह सजवान। अच्छा जी सर, क्या मांगे आप लोग की? बहुत सारी 22 सूत्री मांगे हैं हमारी। अच्छा, मुख्य मांगे 2-4 अगर आप बता सकें जो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, रेट के बारे में है, मुआवजा दिया जाए। काफ़ी साल हो गए इसको ना। तो मुआवजा तो मिल गया होगा, जो मिलना था तो मिल गया होगा? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला। कुछ भूमि अभी अधिग्रहण हुई नहीं, धारा 11 चल रही कुछ। अच्छा, अभी काम शुरू कर दिया। उसमें L&T में हमारे लोगों को 70% आरक्षण मिलना था, वो नहीं मिला। तो प्रॉमिस किया गया था 70% मिलेगा, किसने वादा किया? वो तो है जी, वो है सरकार में, वो अभी उत्तराखंड सरकार में है। अच्छा। जहाँ जो प्रोजेक्ट लगेगा। % लोगों को नौकरियां मिली है? कुछ नहीं, 3-4% लोगों को मिली, बस 3-4% को। तो अच्छा, ये दोबारा काम कब से शुरू हुआ, कितने साल हो गए दोबारा? ये हो गए 3-1 साल हो गए। अच्छा, 3 साल से इतने लोग को मिला है। हाँ, और वो तो टेम्परेरी बेस पे होंगे, परमानेंट कर रहे किसी को? टेम्परेरी है। अच्छा,
तो यहाँ सरकारी कंपनी भी है कोई जो काम कर रही है, सिर्फ L&T है सर? नहीं, वैसे तो कार्यदायी संस्था तो यूजेवीएनएल है। अच्छा और इन्होंने इनके साथ बॉन्ड कर रखा है एलएनटी के साथ। अच्छा। तो उसमें जितने भी वर्कर हैं सारे वर्कर बाहर से बुला रखे हैं इन्होंने। इसके लिए हमने नाराज़गी दर्शाई है कि जब हमारी अधिग्रहण भूमि हमारी होनी है तो लोकली वर्कर होने चाहिए, वो चाहे स्किल्ड वाले हो अनस्किल्ड वाले हो। तो इसका भी हमारी मांगे हैं। तो इन्होंने जियो में लिखा है कि 75% जो है लोकल को दिया जाएगा जिनकी भूमि अधिग्रहण हो रही है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, वैसे छला है लोगों को, ऐसे ठगा है, अपने कार्य किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में धरना प्रदर्शन किया गया है और बाकी रेट के लेकर भी है, न्यू अधिग्रहण होना। तो रेट क्या मतलब, आप जो पहले मिल चुका मुआवजा उसी में चाह रहे रेट बढ़ के मिले, या जो अब नया है नया अधिग्रहण जो हो रहा है, जो पुराना वाला हो गया वो हो गया? हाँ, पुराना वाला अनुदान अनुग्रह राशि मिलनी है कुछ ना। अच्छा। पूर्व में जो पूर्व में 92 या 88 में कुछ मुआवजा मिला है। 92 के बाद ये योजना बंद हो गई थी कुछ सालों के, पता नहीं किस कारण बंद हुई है। NGTA की कुछ कंप्लेन वगैरह जो मानक पूरे नहीं कर पाए, उन्होंने बंद करवाया था इस काम कार्य को। अभी 3 साल पूर्व जो है इसे स्टार्ट किया गया है। तो अभी जो इन्होंने जियो निकाला है उसमें कि जो पूर्व में अधिग्रहण हो चुकी है भूमि, उसमें 1,01,50,000 रुपये पर हेक्टेयर के रूप में अनुदान अनुग्रह राशि दी जाएगी। अच्छा। जो भी हमें मान्य नहीं है, वो भी हमें मान्य नहीं है कि अब आप 50 साल बाद यदि किसी योजना को बना रहे हैं, यदि 35-40 साल बाद किसी योजना को बना रहे हैं, तो आप उस मतलब महंगाई सूचकांक के उसमें जो है हमें मुआवजा दिया जाए, जो कि करीबन 1,93,00,000 रुपया 2 करोड़ समथिंग बनता है, मतलब डबल बनता है। हाँ। वो भी नहीं दिया, वो भी हमारी मांग है। और बाकी आगे आने वाली जो अधिग्रहण भूमि होनी है उस पर हमारी मांगे हैं कि जो हमारा लगा हुआ क्षेत्र है, हमारी क्या विधानसभा का तहसील का सर्वश्रेष्ठ रेट जहाँ के हैं वो दिया जाए। केएमटी का हमारे उसमें जो कि डूब क्षेत्र में है, धनोल्टी विधानसभा के अंतर्गत आता है रैयाट गाँव, तो उसके सबसे ज़्यादा रेट केएमटी के हैं, तो वो सबको एक समान दिया जाए। वो चाहे जौनसार को चाहे गढ़वाल को, दोनों को समांतर रेट दिया जाए। और बाकी जो मनमानी इन्होंने L&T कंपनी ने कर रखी है, यहाँ हमारे जो वर्कर्स यहाँ 10-15 वर्कर्स इन्होंने बाहर किए हैं बीच में, तो अपनी दादागिरी के हमारी जगह पे काम कर रहे हैं, हमारी मातृभूमि पे काम कर रहे हैं और हमारे ऊपर तानाशाही कर रहे हैं। तो ऐसा हम कतई होने नहीं देंगे। तानाशाही कैसे? मैनेजर लोग तानाशाही कर रहे हैं? हाँ, मैनेजर जो इनके मैनेजर लोग हैं इधर, जो वर्किंग वो GM है। भेदभाव हो रहा है, जो लोकल लोग लगे उनके साथ भेदभाव लगाया ही नहीं। अच्छा, पहले तो लगाया ही नहीं। अच्छा। 70 देखो मतलब लगा के तंग कर रहे कि यार लगे ना भाग जाए। हाँ, लोकल को इस वजह से भेदभाव कर रहे हैं हम लोग। ये है जनजाति और OBC क्षेत्र, देश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। यहाँ सब लोग OBC में, पूरा इलाका OBC में। ST क्षेत्र भी है, सामने की तरफ होगा ST और ये OBC वाला क्षेत्र है। OBC वाला हाँ, दोनों पिछड़ी पुल पार ये हो जाएगा। हाँ, ST हो जाएगा। मतलब देखो ना, जो इनके बाहर से बंदे आ रखे हैं, जो कौन सा उनका वो सलाहकार अजय प्रताप कहता है कि पहाड़ के लोग जो कैंसर है, ये हमारे लिए कैंसर, हमें कैंसर बता रहे। जो हम लोग सपोर्ट करें उन लोगों को यहाँ कि हम तुम्हें सब, ऐसी कोई योजना नहीं है कि हर योजना में पंगा चला रहता है। आप टिहरी के हैं तो टिहरी को आपको पता है कि कितने सालों तक बंद रही, आरक्षण रहा है, हड़ताल रही है, लेकिन यहाँ नहीं है। हम लोगों ने कहा कि आप आइए और योजना बनाइए, अपने देश और प्रदेश को बिजली दीजिएगा। तो ऐसे आदमी कहाँ मिलेंगे इनको, हम सपोर्ट करें, लेकिन ये इनका फायदा उठा के हम ही लोगों को कह रहे हैं कि ये लोग कैंसर हैं, पहाड़ के लोग कैंसर। तो ऐसे आदमी को यहाँ रखना चाहिए। ये भी हमारी मांग है कि इस आदमी को यहाँ से तुरंत हटाया जाए, वरना हम यहाँ वो लोग हटाया जाए। अच्छा, अभी हाँ है, और वरना हम यहाँ योजना नहीं बनने देंगे। और पूछिए। तो ये प्रॉब्लम तो आपको बहुत पहले से पता होगा ना? देखो ये तो पहले से चल रही है योजना। अभी 3 साल पिताजियों ने, दादाओं ने भी देखा होगा। बीच में बंद हो गया था। अच्छा, बंद हो गई थी। अभी तो अब क्या लगा आपको, अब नहीं होगा, ये चलेगा? देखो, यदि हमारी मांगे पूर्ण होती है तो हम उसके लिए मना नहीं करेंगे, लेकिन मांगे पूरी नहीं होगी तो हम कहते हैं। अगर आप अभी भी देखें ना, अभी ऐसे में बंद हो जाता तो आप लोगों को कुछ फायदा तो मिलेगा नहीं उससे? कुछ नहीं, हमें फायदा वैसे भी नहीं मिलने वाला। क्या हम देश हित के लिए मर रहे हैं, प्रदेश हित के लिए मर रहे हैं, हमें क्या फायदा मिल रहा है? अब जैसे अभी गवर्नमेंट का जियो निकला, आपको सर्किल रेट दिया जाए,
हमें नहीं चाहिए सर्कुलेट, हमें जमीन के बदले जमीन दे दो, आप डुबो दो हमको, कोई बात नहीं, हम डूबने के लिए तैयार, लेकिन जमीन के बदले हमें जमीन दी जाए। विस्थापन कहाँ क्या, जिस गांव को, जिन गांव का कहीं नहीं विस्थापन नहीं किया, हमारे नहीं पूर्ण विस्थापित है, लेकिन नहीं किया गया। अभी लोहारी जो ये मैं ब्यासी आपको बना, बताऊं, हमारा जो लोहारी का गांव है अभी 3 साल हो चुके हैं गांव डुबाए हुए। वहाँ से सरकार बिजली उत्पादन कर रही है, अपना पैसा इकट्ठा कर रही है, वहाँ का जो राजस्व है वो सरकार के पास आ रहा है, लेकिन गांव को का अभी तक विस्थापन नहीं किया गया है। हमारी मांग ये थी कि हमारा जो गांव है, हम एक जनजाति क्षेत्र के लोग हैं, हमारे गांव का जो विस्थापन है वो हमारे क्षेत्र में ही किया जाए। हमारे क्षेत्र में ही बहुत सारी जगह हैं ताकि हमारी संस्कृति जीवित रहे। हमारे जो जब आप कह रहे हैं पूर्ण विस्थापन, डैम भी बन चुका है, बिजली भी पैदा हो रही है, तो वो लोग कहाँ रह रहे हैं अभी, गाँव में ही? वो लोग अभी कुछ लोग तो गांव में, बाकी कुछ लोग नीचे विकासनगर में रहते हैं, बाकी ज्यादातर लोग यहाँ गांव में रहते हैं। उन्हें जमीन कहीं गांव नहीं मिली डूब चुका है, लेकिन गांव के ऊपर एक स्कूल है, वो भी जर्जर हालत में है, उस जर्जर स्कूल में लोग रह रहे हैं, मजबूरी है। तो जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, सब लोग वहीं रह रहे हैं। आप देखिए अभी बरसात का पूर्ण मौसम था, विस्थापन हो के जमीन दी नहीं या पैसा दिया हो, कुछ तो दिया होगा। नहीं कुछ गवर्नमेंट तो वैसे ही करती है, तो पैसा लो या जमीन लो। गवर्नमेंट का पैसा भी जीवन दिया है है कि इनको, जो वो विस्थापन हो। देखिए जिस हिसाब से विस्थापन होना चाहिए था उस हिसाब से वो चीजें नहीं है। हमारा जो अधिग्रहण किया गया 70 से लेके 91 तक 6 टुकड़ों में इन्होंने अधिग्रहण किया है। अब 6 टुकड़ों में अब आप अधिग्रहण करोगे, आपने 1 बीघा आज लिया, 1 बीघा 1 साल बाद लिया, ऐसे कर करके आपने टुकड़ों में अधिग्रहण करा है। तो या तो आप एक मुश्त अधिग्रहण करते, उसी टाइम हमारा विस्थापन करवा देते, लेकिन आपने वो चीज तो करी नहीं। फिर 40 साल आपने योजना बंद रखी, 40 साल के बाद आपने जब दोबारा परियोजना स्टार्ट करी तो आपने जो नीतियां बनाई वो नीतियां हमारे पक्ष की नीतियां है ही नहीं, उस नीति हमारे पक्ष का कुछ है ही नहीं। मुझे लग रहा है जैसे इधर गांव में ज्यादा पैसा लोगों ने देखा नहीं, जैसे 6 बार में आप बता रहे हो टुकड़ों में लिया, वो तो वैसे ही खत्म हो गया होगा पैसा। वो तो वैसे ही खत्म हो गया, आज की डेट में वो पैसा है कहाँ? आज की डेट में तो जो लोग एक बार मिला नहीं उसे, वो ऐसी बिल्कुल वही चीजें हैं। तो वो उस हिसाब से मतलब मिला नहीं। हमारी डिमांड ये थी कि आप एक मुश्त हमारा जो मिलना था मुआवजा वो देते, एक मुश्त हमारा विस्थापन कर देते, लेकिन वो नहीं किया गया। बल्कि उस टाइम जो हमारे बुजुर्ग लोग थे उन्होंने एक सिंचाई विभाग उस टाइम पे कार्यदायी संस्था थी, उस पे एक जो लेटर था वो लेटर भी बाकायदा साइन किया हुआ है कि जब पहली बार जो भूमि अधिग्रहण की गई थी उसके बाद नेक्स्ट के लिए ये बोला गया कि जब आप भविष्य में कभी भी अधिग्रहण करोगे तो हमें भूमि के बदले भूमि ही चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। और वो मांग हमने हर मंच पे उठाई है, उसके बावजूद भी हमारी मांग को हर जगह दरकिनार किया गया, हमारी आवाज को दबाया गया। तो ये बहुत सारी दिक्कतें हैं गवर्नमेंट के साथ। आज भी मतलब 3 साल हो चुके हैं। उस टाइम पे हमारा एक जनजातीय क्षेत्र में हमारा एक बिशु का त्यौहार रहता है, अप्रैल का महीना होता है, गेहूं की फसल हमारी खड़ी थी, वो हमें काटने नहीं दी गई और गांव को हमारे वैसे ही खड़े खड़े डुबा दिया गया। तो ये एक तरह से हमारे मानवाधिकार आयोग का जो मानवाधिकार जो हमारे अधिकार होते हैं उसका हनन ही तो किया गया हमारे साथ, और क्या किया गया है। आज भी वही हो रहा है। आप लोग डीएम के पास गए होंगे? हाँ बिल्कुल गए। क्या बोलते हैं वो लोग? देखो अभी उन्होंने 3 दिन का टाइम दिया है। कल नहीं अभी नहीं, आज से पहले भी तो गए होंगे। हाँ आज से पहले भी गई, कई सालों से जा रहे हैं, लेकिन आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेता लोग जब सभी से नेता लोगों से भी मिल रहे हैं, अच्छा, वो भी ऐसी आश्वासन दे रहे हैं हो जाएगा करेंगे बात, लेकिन अभी तो कोई फल नहीं मिला उसका। आप लोगों के साथ तो काफी गलत, मैं इसलिए कहूँगा बहुत लंबा टाइम खींच गया है ना। इतने में तो जो पिछली पीढ़ी थी वो इंतजार में ही निकल गई होगी कि यार अब कुछ होगा, कुछ हुआ नहीं। 2 पीढ़ियां निकल गई, तीसरी पीढ़ी है ये। वो भी संघर्ष ही कर रहे हैं, अभी भी संघर्ष आंदोलन चल रहा है अभी भी। बिल्कुल। आप लोग जॉब करते, क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? सब बेरोजगार लोग हैं, कुछ अपना कुछ तो काम करते होंगे, खेती किसानी पशुपालन करते हैं। खेती क्या हो रही है आजकल पहाड़ों में? खेती पहाड़ों में अपने लायक होती है, बहुत नॉर्मल सी, ऐसा नहीं होता है कि मतलब आप बेच पाए, लेकिन कमी खेती बाड़ी होती है यहाँ पे। यहाँ उतनी खेती बाड़ी होती है मतलब क्योंकि सीढ़ीदार खेत है ना, टोटल सीढ़ीदार खेत है, वो उतनी खेती इतने जितना कि अपना पालन भरण पोषण हो पाए। बाकी जैसा आप पीढ़ियों की बात कर रहे हैं तो ये 57 साल इस योजना को चालू हुए हैं, तो आप संवैधानिक तौर पे 21 साल में एक पीढ़ी को माना जाता है, तो 3 पीढ़ियां तो ऐसे निकल गई। और जैसे इनकी परिपाटी यहाँ पे LNT और कार्यदायी संस्था जो जल विद्युत निगम है, उनका रवैया देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि 2-3 पीढ़ियां और ही चल जाएगी। और विस्थापन को लेकर जो बात कर रहे हैं, जो पूर्ण विस्थापित क्षेत्र में जो आ रहा है जो गाँव, उन्होंने जो है काम यहाँ पर पिछले 3 साल से चालू कर दिया और आज तक उनको जो कोई मुआवजा नहीं मिला है। ऊपर से गांव में बाकी अभी यहाँ पे जो अभी नया जो भूमि अधिग्रहण होना है तो 53 हेक्टेयर अभी अधिग्रहण भूमि होना है। ये सब काश्तकार वो सब है जिसने नए भूमि अधिग्रहण में है। इन लोगों को अभी कोई भी मुआवजा किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला है। उन्होंने कुछ बताया तो होगा कितना मिलने वाला है? ऐसा भी कोई कुछ रेट डिसाइड करा होगा? हाँ, पर उसका
जमीन का जो सर्किल रेट होगा, हाँ। देखिए हमारी जो ये लखवाड़ बांध ये हमारी अपने हक हकूकों की लड़ाई है, अपनी थाती माटी की लड़ाई है, अपने खेत खलियान की लड़ाई है, अपनी संस्कृति की लड़ाई है। 40 साल पहले इन्होंने 70% जमीन हमारे काश्तकारों से किसानों से कौड़ियों के दाम ले ली। किसी को 10,000 रुपये नाली, किसी को 5,000 रुपये नाली, किसी को 15,000 रुपये नाली। और उसके बाद 40 साल के बाद आज दूसरी कंपनी L&T कंपनी आ रही। 40 साल पहले जेपिंग कंपनी ने ये काम किया, वो तो खैर बैंकरप्ट हो गई। हाँ, तो अब जो है L&T कंपनी अब इसमें करीबन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 35% जो नई भूमि है उसका अधिग्रहण किया जाना है। तो अभी इन्होंने धाराएं शुरू कर रखी, धारा 11, धारा 15, धारा 19। तो अभी बता रहे हैं कि धारा 26 में ये काश्तकारों को जो है ये मुआवजा दिया जाएगा। और हमारी उसमें मांग है कि भाई जो हमारे क्षेत्र का जो उच्चतम सर्किल रेट है, हमारा तहसील धनोल्टी का, जिसमें हमारे जो प्रभावित क्षेत्र आते हैं, तहसील धनोल्टी, तहसील नैनबाग का जो उच्चतम सर्किल रेट है वो हमको दिया जाए। हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए। हमारे जो यहाँ पर जो हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है उसके लिए हमारे क्षेत्र में उसका विकास हो। हमारे काश्तकारों को यहाँ पर जो सुविधाएं, बिजली मुफ्त मिले। बहुत सारी मांगे हैं जो इनको देखिए ये जो प्रोजेक्ट आपने बताया ना, मैंने बताया ना, पीड़ित हूँ टेहरी बांध से। तो जो आपने बिजली का बताया है, हाँ, हमें तो ऑन डॉक्यूमेंट लिख के दिया सरकार ने कि आपको बिजली मुफ्त देंगे, पर कभी हुआ नहीं वो हमें तो लिख के मिल गया। अच्छा, हाँ। हमें आज तक नहीं मिला है वो। नहीं, तो वास्तव में जो हमारी ये जो मांगे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण मांगे हैं। और हम लोग जो है उन मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर धरने में बैठे हैं। और अभी तक रेट है उसमें कितना फर्क है जो आप बता रहे हैं उच्चतम और जो मिल रहा है? देखिए सर्किल रेट यहाँ पे हर साल उसमें बदलाव होता रहता है। तो अभी कहीं पे 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। कहीं पे 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है, कहीं पे 2 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर है। तो हम क्योंकि हमारा ये NH प्रति, हाँ, नहीं हेक्टेयर, हाँ, नाली के हिसाब से। इधर वो बोलेंगे रावत जी। तो हम इन मांगों को लेकर के यहाँ बैठे हैं। तो सरकार हमको अभी तो केवल आश्वासन दे रही है। विभागों के जो अधिकारी हैं वो आ रहे हैं, अपना जो भी हमारी समस्याएं सुन रहे हैं, लेकिन अभी सरकार की तरफ से कोई सक्षम अधिकारी, कोई सक्षम सक्षम कौन रहेगा? भाई हम शासन से कोई सचिव स्तर के कोई बात है, या मुख्यमंत्री के तरफ से कोई हमको आश्वासन मिले, या जिले का जो DM है वो यहाँ पर आए। और जो DM तो बता रहे थे ना, DM साहब से बात हो रही है, उन्होंने बोला। हाँ, उन्होंने बोला है, लेकिन बोलते हैं, आश्वासन देते हैं, लेकिन जो मांगों को उस पर आगे कार्रवाई नहीं होती है। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे? जी, मुझे इसमें ये कहना है कि सबसे बड़ी विडंबना इसमें ये है कि इस परियोजना को ये 1975 में परियोजना शुरू हुई थी। और गवर्नमेंट ने इस योजना ये एक तरफ कहते हैं कि ये भारत सरकार की और उत्तराखंड सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो इन्होंने करा क्या, इसमें लोगों के बीच में फूट डालने के लिए कि एक पार्ट का अधिग्रहण कर लिया कुछ गांवों को लेके, और कुछ गांवों का इन्होंने अधिग्रहण अभी तक नहीं किया और इस योजना का काम प्रारंभ कर दिया है। हमारा कहना यह है कि हम सब लोगों, किसानों का पहले आप मुआवजा का भुगतान करें, हमारे पेड़ों का भुगतान करें, खेत खलिहानों का भुगतान करें, हमारे जो हक हकूक है उनका भुगतान करें। उसके बाद आप परियोजना का काम शुरू करें। देश की ये पहली ऐसी परियोजना है जिसमें कोई विवाद नहीं है, निर्विवाद है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर यहाँ पर विवाद पैदा कर दिया है। ये कार्यदायी गवर्नमेंट की कार्यदायी संस्था जो है UGNBL है। UGNBL ने जो है ये L&T कंपनी को काम दे रखा है। L&T कंपनी के अंदर जो है तमाम पूरे क्षेत्र के लोगों का एक तरह से हैरेसमेंट किया जा रहा, क्योंकि L&T कंपनी का और UGNBL का
70% जो कोटा है कि भाई स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाएगा, अस्थायी रोजगार दिया जाएगा, नौकरियां दिया जाएगी, वो लगभग 2 या 3% के आसपास ये दिया जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों को लेके हम लोगों का विरोध है कि यदि सरकार और कार्यदायी संस्था हमारी बातों को नहीं मानती है तो इसी प्रकार से 1 से लेकर 22 सूत्री हमारा जो मांग पत्र है, हम आंदोलन पर बैठे हैं। हमारी मजबूरी, हम नहीं चाहते कि हम आंदोलन पर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि भाई आपने मुआवजा देना है, आपने हमारे हकों का जो हमारे हक हकूक़ है उनको आप लागू करो, उनका जो जायज़ चीज़ें हैं उनको दो, और हमें कोई शौक नहीं है बैठने का। और जितने गांव आप बता रहे इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो कितने परिवार होंगे इन गाँव में? कितने परिवार प्रभावित हो रहे हैं इन गाँव में? परिवार तो ये हजारों होंगे, ये मेरे ख्याल से हजारों परिवार, 1500 परिवार है। हाँ, और ये लगभग 32-35 गांव हैं, 35 गाँव। तो इतना तमाम लोग प्रभावित हो रहे हैं। और देखिए विडम्बना, अभी हम लोगों को ये बताते हैं कि अभी हमारे पास ड्राइंग नहीं आ रहा है, हम काम स्टार्ट कर दिया, इनके पास ड्राइंग नहीं है। तो ये बहुत तरह का घालमेल है, यानी गुमराह किया जा रहा है किसानों को। हाँ, क्योंकि ड्राइंग तो तभी काम शुरू होता है जब पूरा फाइनल इनके पास हो जाता है शुरू। हाँ, तो ये इस तरह से बड़ी विडम्बना है कि ये लोग कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। इस संबंध में हमारी कई बार, और दूसरी बात ये है कि जिला अधिकारी वार्ता के लिए बुलाते हैं और वार्ता में बहुत बढ़िया बढ़िया आश्वासन दे देते हैं, और निचले स्तर के जो अन्य विभाग है, जो विभागों के द्वारा जो सर्वेक्षण किया जाता है, जैसे कि आपके खेत में पेड़ कितने हैं, घराट कितना है, खलिहान कितने हैं, मकान कितने हैं, और काश्तकार के सामने उनको नाप छाप करने के बाद और उसके बाद जब रिकॉर्ड में देखा जाता है तो कुछ नहीं। अच्छा, तो तमाम इस तरह की झूठ बोलने की कार्रवाई इसमें चल रही है, इसके विरोध में धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो अभी जो मुआवजा दे रही है वो सरकार दे रही है, ये कंपनी दे रही है? नहीं, मुआवजा तो अभी दिया ही नहीं जा रहा। जिन लोगों की भूमि अधिग्रहण करी है, नहीं मतलब सरकार 75 के खुद बाद करने वाली है या ये कंपनी कर रही है? ये कंपनी ने, कुछ लोगों का कंपनी ने करना है, नहीं, कार्यदायी संस्था ने करना है। तो कार्यदायी संस्था ने कुछ लोगों का तो पहले कर दिया है, लेकिन हमारा कहना ये है कि जिन लोगों को आपने पहले मुआवजा दे दिया है उनका मुआवजा कंप्लीट करें आप, उनके खेत का दे दें, मकान का दे दें, खलिहान का दे दें, उनके जो भी हक हकूक हैं, उसके बाद दूसरे लोगों का आप मुआवजा दें, जिसका दें उसका कंप्लीट करके दें। और इसी तरह से ये क्या है तरीका कि इतनी बड़ी योजना बन रही है और कुछ क्षेत्र आपने अधिग्रहण कर दिया और कुछ क्षेत्र छोड़ दिया, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? हमारा कहना ये है कि यदि आपको आवश्यकता नहीं है प्रोजेक्ट के लिए तो आप हमें मना कर दो कि हमारी आपकी जमीन हमें नहीं लेनी है, तो हमें कोई आपत्ति भी नहीं है उसमें, हमारी जमीन छोड़ दो। आज कंफ्यूजन में तो ना रहे, लेंगे नहीं लेंगे, मुआवजा कितना वही पता इसमें चल रहा है। 2-3 पीढ़ी बीत गई साहब, आज मुआवजा मिल रहा है, ये जमीन जा रही है, लोगों ने इस कंफ्यूजन के अंदर जो अधिकांश जमीन खेती करनी छोड़ दी है, धान लगाने छोड़ दिए, और जो कि अब जारी तब जारी, अब जारी तब जारी, इस समंजस में जो है सरकार जो हम लोगों को धोखे में रख रही है, इसके विरोध में धरना है। तो इसमें तो ऐसे कोई सरकार, जैसे हम बोलेंगे बीजेपी सरकार, तो ऐसे उसको भी दोष नहीं, क्योंकि सारी सरकारें आई हैं। नहीं, हमें कहने में कोई हिचक नहीं है। सारी सरकारों ने क्या किया उनको तो हम कोस ही रहे हैं, लेकिन वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, 8 दिन से धरना चल रहा है, और कोई भी सरकार का ऐसा कोई नुमाइंदा नहीं आया जो हमें पूछ सके कि भाई मेरे क्षेत्र के किसान हैं, आप लोगों की क्या दिक्कत है, क्या समस्या है। विधायक कौन है यहाँ से? यहाँ माननीय विधायक जी आए थे, प्रीतम सिंह पंवार जी। अच्छा, वही है यहाँ से इस क्षेत्र से। अच्छा, तो वो निश्चित रूप से आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस बात को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इस बात को भी 3 दिन हो चुके हैं। अच्छा, और 3 दिन के बाद और कोई अधिकारी यहाँ पर नहीं आए। कल मधु चौहान भी आए थे। अच्छा, कितना दिन तक चलेगा धरना आप लोगों का? अनिश्चित काल, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता है तब तक धरना जारी रहेगा। सारे जेंट्स दिख रहे हैं, लेडीज को भी तो दिक्कत हो रही होगी। ये लगातार लेडीज भी थी। अच्छा। लेकिन आज थोड़ा सा लेडीज अभी चली जाती है थोड़ा टाइम से, घर का भी काम है। दिन में तो करीबन 150 आदमी रहते हैं। अच्छा,